हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट प्रथम पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। आज हम बात करेंगे भारतीय दर्शन के सामान्य परिचय के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं दर्शन क्या है, दर्शन किसे कहते हैं, की परिभाषा क्या है। हाँ, मनुष्य और पशु भी अपने अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं। मनुष्य और पशु के जीवन में भेद ये है कि पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से परिचालित होता है, किंतु मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता लेता है। वह अपना तथा संसार का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुसार जीवन यापन करना चाहता है। वह केवल अपने वर्तमान लाभ के संबंध में ही नहीं सोचता, किंतु भविष्य के परिणामों के विषय में भी सोचता है। मनुष्य में बुद्धि की विशेषता है। बुद्धि की सहायता से वह युक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। युक्तिपूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही दर्शन कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो दर्शन की परिभाषा दर्शनेन इति दर्शनम कह के दी गई है। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। जगत में हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, वे सभी तथ्य या विज्ञान के अंतर्गत आती है। इन तथ्यों का तर्कपूर्ण विवेचन ही दर्शन कहलाता है। मनुष्य क्या है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, ये संसार क्या है, इसका कोई सृष्टा भी है, मनुष्य को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए, ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिन्हें प्राय अनेक मनुष्य सभ्यता के प्रारंभ से ही सुलझाने की चेष्टा करते आ रहे हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार सभी संप्रदायों में अपने अपने ढंग से ये मान्यता रही कि हमें परम तत्व का सीधा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, यानी हमें तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। इसी को दर्शन कहते हैं। भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में भेद की बात करें तो भारतीय दर्शन है वो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक संतुष्टि है। वहीं पाश्चात्य दर्शन उत्सुकता, क्यों और कैसे की व्याख्या करता है। अब हम दर्शन के भेद की बात करें तो दर्शन के दो भेद माने गए हैं, आस्तिक और नास्तिक। ये बात हम भारतीय दर्शन के संदर्भ में कर रहे हैं कि भारतीय दर्शन के दो भेद स्वीकार किए गए हैं, आस्तिक और नास्तिक। और इनको सामान्यतः हम ये मानते हैं कि आस्तिक दर्शन ईश्वर से संबंधित होंगे, नास्तिक जो ईश्वर से संबंधित नहीं है। लेकिन यहाँ जो आधार है, आस्तिक दर्शन उन्हें कहा गया है जो वेदों को मानते हैं या वेदों के अनुकूल है, और नास्तिक दर्शन वे होते हैं जो वेद विरोधी माने गए हैं। इस परिभाषा के अनुसार भारतीय दर्शन में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन स्वीकार किए गए हैं, तथा चार्वाक, जैन और बौद्ध, ये 3 दर्शन वेद विरोधी या नास्तिक दर्शन माने गए हैं। अब बात करते हैं भारतीय दर्शन या दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखाओं की। दर्शन की प्रमुख शाखाएं हैं ज्ञान मीमांसा या प्रमाण मीमांसा, जिसे अंग्रेजी में एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है।
ज्ञान मीमांसा या प्रमाण मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्ति के साधन, ज्ञान की प्रमाणिकता तथा अप्रामाणिकता का विवेचन किया जाता है। ज्ञान मीमांसा या प्रमाण मीमांसा कहलाती है। भारतीय दर्शन में न्याय तथा मीमांसा दर्शन अपनी प्रमाण मीमांसा के लिए प्रसिद्ध माने गए हैं। दर्शन की दूसरी शाखा है तत्व मीमांसा, जिसे अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स कहा जाता है। मेटाफिजिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, मीटा यानी परे तथा फिजिक्स यानी भौतिकता। अतः मेटाफिजिक्स दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम भौतिकता से परे तत्वों को वर्णित करते हैं, उदाहरण के लिए ईश्वर, आत्मा इत्यादि। यही शाखा तत्व मीमांसा कहलाती है। मूल तत्व क्या है, ईश्वर, आत्मा, जड़, जगत आदि सभी को तत्व मीमांसा के अंतर्गत ही लिया जाता है। दर्शन की अगली शाखा है नीतिशास्त्र या मूल्य मीमांसा, जिसे एथिक्स भी कहा जाता है, आचार मीमांसा भी कहा जाता है। नीतिशास्त्र यह शाखा मूल्य मीमांसा तथा आचार मीमांसा भी कहलाती है। इसमें नीति संबंधी या नैतिकता संबंधी प्रश्नों पर विचार किया जाता है। धन्यवाद।